वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्यूटीफुल डे। सो आज जो भी होगा आपके साथ शेयर करूंगी। होप्स हो कि आज हम लोग ग्रोसरी करने जाएं तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और कहाँ जाएंगे ये भी आपको मेरे ब्लॉग में ही पता चलेगा आगे चल के कि मैं जाती हूँ मॉल में ग्रोसरी करने या तो फिर मैं नॉर्मल मार्केट में जाऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट द डे। दिन का स्टार्ट जो है वो मैं लेती हूँ सबसे पहले मोबाइल से। मोबाइल यूज़ करती हूँ, दैन उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आ जाती हूँ ब्रश वगैरह करने के लिए। मैंने ये न्यूट्रा ग्लो का ना ये वाला जो डेली वॉश है ना, इनका ये यूज़ करा है और ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इसने मेरी कलर कॉम्प्लेक्शन को इतना ज़्यादा लाइटन अप किया है कि मैं इसकी ना फ़ैन हो गई हूँ। और मुझे दिल चाहता है कि मेरे पास कुछ हो ना हो, ये वाला फेस वॉश तो लाजमी होना चाहिए। और मॉइस्चराइज़र भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और दूसरा ये कैच ग्लो भी बहुत ज़बरदस्त है। इन्होंने भी जब से अपना ब्रांड लॉन्च किया है, जब से ही इनके पास जो है वो इसकी हाइप चल रही है। चाहे क्या इन्फ्लुएंसर, क्या सेलिब्रिटी, क्या नॉर्मल गर्ल, क्या कुछ भी जो भी है ना, वो इसको बाय कर रहे हैं और इसका बेहतरीन रिजल्ट्स अपने आप दे रहे हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ मैं ही दे रही हूँ, बाकी सब जो है ना पूरा पाकिस्तान इसकी जो है वो बात कर रहा है कि कैच ग्लो की वाली ना बहुत अच्छी है। और जब से मेरी सिस्टर ने यूज़ करी है, मेरी कज़न्स, मेरी खाला, मेरी मम्मा, मेरी और दूसरी खाला जितनी भी है ना, वो सब इसको यूज़ कर रही हैं। तो ये बेहतरीन 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 है, तो ये आप ले लो। ये ऑरियम का जो परफ्यूम्स आए थे ना, तो इसका मैंने रिव्यू करना था। मैं बहुत पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि मैंने इसका रिव्यू करना है, मैं भूल गई थी और ये इतना यूज़ करते करते हो गया है। तो इसके दोनों परफ्यूम बहुत अच्छे हैं, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत ज़बरदस्त है, फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है। आप इस ब्रांड के परफ्यूम ले सकते हो ईजीली, कोई आपको मसला नहीं देगा और बेस्ट है, बेस्ट लॉन्ग लास्टिंग। स्किन इतनी क्लियर, इतनी प्यारी, इतनी सॉफ्ट, इतनी मतलब इससे मेरी स्किन को ब्राइटन अप किया है ना, मैं नहीं बता सकती। बहुत ज़बरदस्त है ये, बहुत ज़बरदस्त है, आप लोग ले लो। बहुत ज़्यादा मतलब इसकी हाइप चल रही है। और ये नॉर्मल इसका जो है ना वो सेलिब्रिटीज़ आपको नहीं बताएंगे। ये जो है ना वो डर्माटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड है और मेडिकल अप्रूव्ड है। तो आप ना इसको लोगे ना तो आपकी स्किन, अगर आपकी स्किन पे कॉमिडोन्स है, इसको वो इस पर वर्क करेगा। पिंपल, एक्नी है, एक्नी के मार्क्स हैं, क्या ही आपकी एक्नी की जो स्किन होती है वो अंदर हुई होती है, क्या ही वो हो गई। चाहे आपके डार्क सर्कल्स हों, ये फेस वॉश ना सब पे वर्क कर रहा है मेरे तो अगर आप लोगों को चाहिए ना तो ले लो, बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत लोग बोल रहे हैं बहुत एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है यार। आपका एक महीना निकाल देता है, हम 3-4 लोग यूज़ करते हैं, ये पूरा हमारा महीना लेता है। फिर उसके बाद भी महीने के बाद भी हमारा फेस वॉश कभी कभी चल रहा होता है। तो यार इतना महंगा नहीं है। अगर एक बंदा ले रहा है ना 2.5 महीने बहुत इजी उनका निकल जाएगा। दिन में एक बार मैं फेस वॉश करती हूँ, मैं 2 बार भी नहीं करती हूँ। स्किन इतनी अच्छी, इतनी सॉफ्ट, इतनी ज़बरदस्त कि मुझे ना लिटरली बता रही हूँ मंथली स्किन केयर की नीड ही नहीं थी। ये नाश्ता यहाँ पर पका लेते हैं नाश्ता। अलमारी में जगह नहीं है ड्रेसेस रखने की, ऑल फुल हो चुकी है, ठीक है। और मैंने अभी ड्रेस निकाला, सोचा कि मैं पहन लेती हूँ और जाने के लिए। और वो ड्रेस मैं दिखाती हूँ मैंने कौन सा निकाला था। यहाँ पे ये वाला ड्रेस मैंने निकाला था, ये वाला, ठीक है। मैंने कहा ये पहन लेती हूँ मैं, ताकि जो है वो मैं जा रही हूँ ग्रोसरी करने। तो क्या पता मैं मार्केट चली जाऊँ, मतलब कोई मॉल वगैरह चली जाऊँ, सुपरमार्केट चली जाऊँ ग्रोसरी करने। तो फिर मम्मा ने कहा कि हो सकता है कि हम नॉर्मल मार्केट भी जा सकते हैं, तो आप अबाया ही पहन लें, बिकॉज़ वहाँ पे अजीब से लोग होते हैं। सो इसलिए तो फिर मैंने जो है ना वो, कमरा बहुत गंदा हो रहा है, कमरे को आपने करना है इग्नोर। तो ये वाला बैग मैंने निकाला है, इसके साथ स्ट्रॉलर बांधेंगे और ऑल सेट है। बिन पढ़ लेते हैं नमाज पढ़ ली है और अब बस अबाया वगैरह वेयर करते हैं और रेडी होते हैं और फिर चलते हैं। हमने ग्रोसरी करने जाना है उसके लिए। सो यहाँ पर टाइम क्या हो रहा है मैं भी आपको टाइम भी दिखाती हूँ। पूरा 3:16 और 3:30 तक हम इन ड्राइव वगैरह करवा कर ना निकल जाएंगे। और आज पता नहीं आज व्लॉग में अपलोड कर भी पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि जब मैं घर पे नहीं होती तो मैं एडिट भी नहीं कर पाती। सो बस चलते हैं जी। यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ, बस हम लोग निकलते हैं और टाइम अभी जो है वो 3:30 हो रहे हैं।
3:40 हो रहे हैं। सो लेट्स गो, वहाँ पे चल के देखते हैं। अच्छा, चिकन वैसे हम लोग अगर मार्ट जाते हैं तो मार्ट से ले लेते हैं, और यहाँ पर जो है वो सेम ही रेट होते हैं, मार्ट के और यहाँ के दोनों के सेम ही रेट थे। तो फिर हमने बस यहाँ पर जो है वो ले ली थी बोनलेस, मतलब जो मैंने बनाना स्टेक वो ले ली थी, और जो है वो 3.5 किलो हमने चिकन ले ली थी। और यहाँ पर जो है वो पकवान हम यहाँ से ले लेते हैं, तो मैंने कहा चले मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर जो है वो बिल्कुल रीज़नेबल में आपको जो है वो ऑयल मिल जाता है, घी मिल जाता है। तो हमने यहाँ पर ऑयल और घी ले लिया। फिर यही मार्केट है, इस टाइप की मार्केट है, यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी जो आपको मार्ट से लेने की ज़रूरत होगी ना, आपको यहाँ पे हर चीज़ मिल जाएगी। और यहाँ पर जो है वो हमने कैश करवाना था, तो बस फिर हमने कैश करवाया। और जो है ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये स्टैंडर्ड टी है ना, यहाँ से जो है वो बिल्कुल यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आपको सब्ज़ी वाले मिल जाएंगे, फ्रूट्स वाले मिल जाएंगे, हर एक चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ का ना हमें ईजी भी लगा, मुझे तो बहुत ईजी लगा, और रेट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। आप मेराज स्वीट्स लिखेंगे तब भी आप इंटरेस्ट से आ सकते हैं यहाँ पर। घर पर आ गई हूँ और ग्रोसरी हो चुकी है। मैंने आपके साथ शेयर किया कि आज मैं कौन सी ग्रोसरी मार्केट गई थी, बिकॉज़ हमारा ये होता है कि 1 महीने हम यहाँ से लेते हैं, और 1 महीना हम जो है वो मतलब कोई, जैसे लास्ट टाइम हमने किससे लिया था, सनरिच से लिया था, और उससे पहले फिर हमने यहीं वाटर पम्प की मार्केट से लिया था, उससे पहले फिर हम इम्तियाज़ गए थे। तो ये होता है कि अल्टरनेट हम लोग चलते हैं, क्योंकि जो है वो हमें ज़्यादा पर जो मसाले होते हैं ना वो लेने होते हैं, और ज़्यादा पर चीज़ें जो है ना वो हम मतलब मॉल वगैरह से जो है ना वो ज़्यादा ही लेकर आ जाते हैं। तो ये होता है कि हमें फिर वापस से मॉल नहीं जाना होता, तो हम लोग फिर ऐसी मार्केट चले जाते हैं। मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि यहाँ के ना मसाले बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा। और पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा कितना ज़्यादा मैस हुआ है, क्योंकि सुबह उठने के बाद हम बस नमाज़ वगैरह पढ़ के नाश्ता करके निकल गए थे। तो अब बस ये भी करना है, खाना बनाना है और ग्रोसरी सेट करनी है, तो सब करेंगे। सो चलते हैं, मैं अभी बाहर जाती हूँ। हम लोग देखते हैं, पूरा जो लिस्ट बना के देते हैं ना, तो हम उसमें देखते हैं कि उसमें सारी चीज़ें प्रॉपर हैं या नहीं है। अच्छा, फिर मैंने बाय वाला चेंज किया, और जो है वो यहाँ पर बस थोड़ा सा ब्रेक लिया। उसके बाद फिर मैंने किचन में जाना था, तो बस फिर मैं किचन में आई। सबसे पहले मैंने जो है वो बर्तन वगैरह जगहों पे रखे, और फिर मैंने सोचा कि मैं आज कर लेती हूँ किचन के कबर्ड्स जो होते हैं ना उसकी डीप क्लीनिंग। तो मैंने बस एक ही किया और मैं इतनी थक गई, मैंने कहा बस और तो मुझसे नहीं होगा। तो हमने जो है वो सोचा है कि ग्रीस क्लीनर जो होता है ना वो हमने ऑर्डर करना है। उसके ना रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं, और जो है वो काफ़ी टाइम से कबर्ड्स क्लीन नहीं हुए, तो ना काफ़ी ज़्यादा ग्रीस हुई थी। तो हमने सोचा कि जो है वो बाद में ही कर लेंगे, जब ग्रीस क्लीनर हम मंगवा लेंगे। फिर बस मैंने एक ही कबर्ड साफ़ किया था, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बट ब्रश जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त है, उससे बहुत ईजीली हो तो गया था। बट ये था कि मैं बहुत थकी हुई थी, इसलिए मेरा हिम्मत नहीं हुई। और ये वाली मार्केट से हमने सब्ज़ी, फ्रूट और जितनी भी चीज़ें हमें चाहिए थी ना, हमने सब चीज़ें यहाँ से ले ली हैं। बाय द वे हम लोग जो है वो जाते हैं मार्ट वगैरह, तो वहाँ से हमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं, हम सारी चीज़ें लेकर ही आते हैं। बट कोई चीज़ें कम हो जाती हैं ना, तो फिर ज़्यादा पर हमारे मसाले कम हो जाते हैं। और खाला जो है वो वहीं से लेती हैं, उन्होंने भी बताया कि नहीं बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, और चक्की बिल्कुल जो है ना वो आपके सामने ही सारे मसालों को ना पीस के देते हैं। मैंने अभी 2 शॉपर्स में से ये सारा निकाल दिया है। मैंने कहा थोड़ा सा मैं बता दूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, इसके अंदर हैं चावल। ठीक है, चावल हमने थोड़े से लिए बिरयानी के, बिकॉज सनरिच वाले बहुत ज़्यादा रखे हुए थे। और ये मैदा है, ये चिकन पाउडर है, ये चीनी है, ये बेसन है, और ये जो है वो क्या है, ये पुलाव मसाला है। ठीक है, और पता नहीं हमने चाइना ग्रास मांगी तो उन्होंने पता नहीं ये वाली चाइना ग्रास क्यों दे दी, और ये तो हमें नहीं आती पकाने। मैं देखूँगी ट्यूब से पका कर, पता नहीं हमने 6 पैकेट मांगी थी और उठा के उन्होंने ये वाली दे दी है। खैर, ये क्या है, ये पता नहीं क्या है, चिया सीड्स हैं, पता नहीं चिया सीड्स हैं तो मलंगा है, कुछ ऐसा ही है। खैर, ये है इमली। ठीक है, नमक, ये वाली दाल है, इसको पता नहीं कौन सी दाल कहते हैं, मुझे नहीं पता। और ज़ीरा है, राई है, आलू बुखारे हैं, और मस्टर्ड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, हनी है, ऑरिगेनो है। ठीक है, और ये कॉर्नस हैं। ठीक है, हनी है, जेली है, ये इसके अंदर पता नहीं कोई मसाले हैं, और ये क्रीम है ये। ठीक है, और ये पत्ती है। ठीक है, कुटी हुई मिर्चें हैं, और इंशाल्लाह मैं जो है वो इसकी जो चिली ऑयल है ना वो बनाऊंगी, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये तीनों सॉसेस हैं, ये मेयोनीज़ है, और ये गार्लिक है, चिली गार्लिक। ठीक है, ये टिश्यू है,
और ये चने हैं वाइट, और ये धनिया पाउडर है, ठीक है, कुटा हुआ धनिया है, ठीक है, और यहाँ पे मैक्रोनी है। तो ये 2 शॉपरों में ये सारा था। तो अब मैं इसको सेट करती हूँ पहले। बस जिस जिस चीज़ों की ज़रूरत थी वही लेकर आए, बाकी सर्फ्स और साबुन और कोयल वगैरह जो भी होती है वो सब मम्मा ने जो है वो सेट कर दी थी एक कबर्ड में, और उसकी शॉपर मैंने नहीं उठाई। मैंने सिर्फ किचन की जो चीज़ें थी ना, आइटम्स, उसकी ही मैंने सोचा कि मैं उसको जगहों पर रख दूँ, क्योंकि कुकिंग मैंने करनी होती है, मेरी सिस्टर ने करनी होती है, तो फिर सामने जो चीज़ें होंगी ना, आपको पता होगा कि ये चीज़ यहाँ पर रखी हुई है, मैंने रखी है तो मुझे पता होता है। तो इसलिए फिर मैं ही जो है वो ग्रोसरी सेट करती हूँ, या कभी सिस्टर कर देती है। अभी मेरी हाफ़ ग्रोसरी सेट हुई थी, तो मम्मा ने कह दिया कि खाना ना आप गर्म कर लो। तो फिर मेरा तो दिल ही नहीं था कुछ खाने का, बाहर से ही खाने का दिल चाह रहा था। तो फिर मम्मा ने कहा चलो फिर ठीक है, ये हम जो है वो अपनी हेल्पर को दे देंगे, आप बाहर से ना ऑर्डर करके मंगवा लो। वैसे तो आज मुझे घर पे आके कुकिंग करनी थी, बट अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए फिर मैंने मम्मा को बोल दिया बाहर से मंगवा लेंगे। तो फिर मैंने चूल्हे वगैरह बंद करे, अपनी वेजिटेबल्स वगैरह जगह पे रखी हैं। अगर आप लोग मुझे कराची से कोई देख रहा है और वाटर पम्प से अगर आप लोग भी ग्रोसरी करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। जी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो बस खाना खा के फिर मैं किचन में नहीं गई। किचन में स्टिल अभी बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है, और जितनी ठंड लग रही है मुझे नहीं पता क्यों लग रही है। और मैंने मम्मा से ऐसे ये वाली जो होती है ना, क्या कहते हैं इसको, फ्रेंच, ये बनवा ली थी। मैंने कहा बांध दें ताकि मेरे बाल जो है कुछ पीछे से रहें। आप मेरे लुक्स को ना जज नहीं करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं। मेरा ड्रेस किसी काम का नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने वैसे ही पजामे के ऊपर ये पहन लिया था, तो मैंने कुर्ती जो है उतार दी थी। आज तो मैं वैसे ही गई हुई थी, मुझे शॉवर लेने का टाइम नहीं मिला, तो कल मैं शॉवर लूँगी तो ड्रेस चेंज हो जाएगा। और अभी चलते हैं किचन में। थोड़ी देर मैंने मोबाइल वगैरह यूज़ किया, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं बेड बनाऊँ, और मैं इतनी थक गई थी। बस खाना खाते ही ना मैं इधर बैठ गई थी, ये क्या बोला, ब्लैंकेट के अंदर ना मोबाइल लेकर, उसमें मैं शॉर्ट्स देख रही थी। और मुझे शॉर्ट्स देखना, रील्स देखना बहुत पसंद है। तो अभी बस चलते हैं किचन में, पहले बर्तन वॉश करेंगे, फिर उसके बाद किचन सेट करेंगे। बस फिर थोड़ा सा रेस्ट की भी नीड थी मुझे, क्योंकि मैं पहले ग्रोसरी करने गई, वहाँ थक गई थी, मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन था, बट स्टिल मुझे अपने जो है वो बर्तन वॉश करने थे। तो फिर मैंने आ गई किचन में और अपने बर्तन जो है वॉश करने थे, क्योंकि मेरी बारी के हैं तो फिर मुझे ही वॉश करने थे, और सिस्टर जो है वो अपने ससुराल गई हुई थी, तो इसलिए। साथ साथ मैंने दोनों स्लिपों को अच्छे से जो है वो क्लीन करा, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा गंदी हुई थी। और जब किचन गंदा हो तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता काम करने का। सुबह उठ के फिर मम्मा का भी दिल नहीं चाहता नाश्ता बनाने का, इसलिए फिर मैंने कहा रात में ही किचन को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और क्लीन होगा ना तो इससे ये होगा कि चूहे वगैरह जितने भी होंगे ना वो फिर आएंगे नहीं, और उन्होंने तो हमें बहुत ज़्यादा ही तंग किया हुआ है। मैंने वॉश कर लिए हैं, ठीक है, और ये सारी मैंने स्लिप्स वगैरह सेट कर लिए हैं। अच्छा ये जो है ना वो मैंने बिछा लिया है। मैंने कहा चूल्हा जो है ना वो मैं बहुत मेहनत से साफ़ करती हूँ, और इसके ऊपर लाल बीक वगैरह आते हैं, चूहे। अगर मैंने आज देख लिया चूहा वहाँ पे बैठा हुआ था, लिटरली मुझे कुछ हो गया। मैंने फ़ौरन से उठाया, लेकिन कल मैंने बहुत ज़्यादा अच्छी सी डीप क्लीन की थी। अगेन आज मैंने फिर इसको वापस से डीप क्लीन करा कि नहीं भाई नहीं, वहाँ पे चूहा बैठा हुआ था। तो इसको मैंने जो है वो करके ना ये मैंने बिछा दिया ताकि चूहा इसके ऊपर आएगा ही नहीं। तो ये ना थोड़ा सेफ्टी हो जाएगी। और आज मैं चूहे की ना मेडिसिन लेकर आई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, जिससे वो मर जाएंगे। है ना, जेली है, ठीक है, जेली टाइप का कुछ इन्होंने बनाया हुआ है। जेली नहीं, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता। 350 रुपीज़ में ये मिली है, और उन्होंने कहा था 4-5 ना ऐसे लाइन से रख दो तो वो ना खाते जाएंगे, और या तो फिर मर जाएंगे या तो फिर भाग जाएंगे, पता नहीं क्या कहा था। मर जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारा जीना हराम किया हुआ इसने, सारे हमारे कपड़े खा गए। चलो मैं इसको ऐसे करके ना यहाँ 2-3 यहाँ रख देती हूँ। यहाँ पे बैठा हुआ था। मुझे ना बहुत अजीब सी वाइब आती है चूहों में से, अजीब सी। तो ये मैं थोड़े वहाँ रख दिए, थोड़े वहाँ रख दिए, ठीक है। और बर्तनों के पास भी रख देती हूँ मैं, जो पानी पीने आ सकता है ना, जो बर्तनों के गिरा होता है, थोड़े मैंने यहाँ भी रख दिए हैं। तो ना अब देखते हैं क्या होता है इनका।
टेबल्स रखी हुई हैं जो मैंने अभी सेट करी थी, और ना इसके ऊपर मैं कुछ कपड़ा वगैरह रख देती हूँ, वरना इसका भी कोई आसरा नहीं कि इसमें से कुछ भी लेके जा सकता है। तो इसको भी हम ढक देंगे। और बाकी मेरी जो है वो किचन बिल्कुल क्लीन हो गया। मामा हमारी यूज़ कर रही हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल क्लीन हो गया है। चलो जी, सुकून हो जाता है जब आपका किचन क्लीन हो जाए। तो ये ना मेरी सिस्टर की जो सास है ना, उन्होंने बना के भेजा है, टेस्ट करते हैं। जब टाइम मैंने इतना सारा अपने घर को दिया है तो फिर अपने आप को भी टाइम देने की ज़रूरत थी मुझे। तो फिर मैंने बस अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन करा वाइप से, और फिर अपनी स्किन केयर को जो है वो फॉलो किया। मुझे इसको यूज़ करते हुए 10 डेज़ हो चुके हैं, अगर नहीं हुए उससे पहले ही मुझे इसके रिजल्ट्स पता चल गए हैं। ठीक है, ये जो है ना, इस पे लिखा हुआ है ये फोर्ट का सिरम है। ठीक है, और ये आपको दराज से मिल जाएगा। एसेनामाइड है, ऐसा कुछ नहीं है, इसके अंदर नहीं होगा, बिकॉज इसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा कम है। बोल रहे हैं कि पोर्स रिफाइनिंग है, ये भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना इसने मेरे पोर्स को रिफाइन करा है, ना शेडिंग करा है, कुछ भी नहीं किया। और इसके अंदर जितना कुछ भी है ना, मतलब ये समझो एक नॉर्मल सी चीज़ इसके अंदर जो है वो फिल हुई हुई है। ऐसा कुछ अच्छा नहीं है। आपने अगर बाय करना है तो मेरे ख्याल से जो है वो भले 350 का है, ये 400 का है, जितने का भी है, तो ये जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी है। ठीक है, आप ना लो, और इससे अच्छा जो है वो किसी और ब्रांड पे थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लो, जैसे न्यूट्राग्लो पे इन्वेस्ट कर लो। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। तो इसकी कंटेनर मैं नहीं फेंकूँगी, बिकॉज ये कंटेनर बहुत काम आ सकता है मेरे लिए। बट ये है कि मैं इसका जो सिरम है वो मैं फेंक दूँगी। तो मैंने कहा चले मैं आपको बता देती हूँ, बिकॉज नो रिजल्ट्स। बेड वगैरह सारा सेट कर लिया था मैंने, और दिखाया नहीं, मैंने हिम्मत ही नहीं थी कुछ करने की। जल्दी से बेड बनाया, और अब बस मैं जो है वो 1 मिनट अब मैं करने लगी हूँ यहाँ पे व्लॉग को एंड। आई होप कि आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे सर में बहुत ज़्यादा शदीद पेन, और ऊपर से फिर ग्रोसरी करने चले गए, इतना बिजी दिन, और फिर मैंने किचन का काम भी आज ही ले लिया था, और ग्रोसरी वगैरह सेट करना बहुत ज़्यादा आज दिन था मेरा। सो गुज़र गया, अच्छे से हो गया। बस सर में थोड़ा सा दर्द है, अब थोड़ा सो जाऊँगी, रेस्ट करूँगी तो सेट हो जाऊँगी। बस मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।